जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के करेंट अफेयर रिवीजन वीडियो में। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 2023 से लेकर 25 में प्रधानमंत्रियों को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 का। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विटिचिया माराबिलिस किसको मिला है पुरस्कार? तो नामीबिया को मिला है, नामीबिया को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किसको मिला है? तो ब्राजील को मिला है। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किसको मिला है? ब्राजील को मिला है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो किसको मिला है? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो को मिला है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को। चलिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किसको मिला है? तो घाना को मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस 3 किसको मिला है? तो साइप्रस को मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस 3 किसको मिला है? तो साइप्रस को मिला है। मित्र विभूषण किसको मिला है? श्रीलंका को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस को मिला है। चलिए 2024 में देख लेते हैं किसको मिला है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक, ऑर्डर ऑफ द मुबारक, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर किसको मिला है? तो कुवैत को मिला है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है? गुयाना को मिला है। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किसको मिला है? गुयाना को मिला है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसको मिला है? तो बारबाडोस को मिला है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसको मिला है? तो डोमिनिका रिपब्लिक को मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर किसको मिला है? तो नाइजीरिया को मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किसको मिला है? तो रूस को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसको मिला है? ग्रीस को मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है? फ्रांस को मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है? फ्रांस को मिला है। ऑर्डर ऑफ द नाइल किसको मिला है? मिस्र को मिला है। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसको मिला है? पपुआ न्यूगिनी को। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यूगिनी को मिला है। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी को मिला है। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी को मिला है। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ किसको मिला है? पलाऊ गणराज्य को मिला है। छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह, 76वां गणतंत्र समारोह 2025 मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि 2025 प्रभु सुबियांतो तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 76वें गणतंत्र दिवस पे आए थे 2025 में 26 जनवरी को। 15 अगस्त को आए थे, सॉरी। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास।
26 मई को आया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थी। थीम क्या था? महाकुंभ था। थीम क्या था? महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 के तो अब्देल फतेह अल सीसी थे, मिस्र के थे। चलिए अब देख लेते हैं डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। डिक्शनरियों द्वारा चयनित ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर तो ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 में था ग्लोबिन मूड और 2023 में रिज था और 2024 में ब्रेन आउट। ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये याद करना है मेन है। 2024 में क्या था? ब्रेन आउट, ब्रेन रूट। और मारियम वेबस्टर के द्वारा क्या था 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर? तो पोलराइजेशन। और कैम्ब्रिज के द्वारा क्या था? कैम्ब्रिज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन था? तो मिनीफेस्ट था। और कोलिंस के द्वारा 2024 में क्या था? तो ब्राइट था, ब्राइट। डिक्शनरी कॉम का क्या था? तो देमुरु था, देमुरे। चलिए अगला देखते हैं। इसरो का वर्ष 2023 से 24 के प्रमुख मिशन देख लेते हैं। निसार का प्रक्षेपण किया गया था। निसार का प्रक्षेपण किया गया 30 जुलाई 2025 को। प्रक्षेपण यान का नाम क्या? GSLV F-16 के द्वारा कौन किया गया था? तो निसार छोड़ा गया था। एग्जिमो 4 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा EOS 9 असफल रह गया। 18 मई 2025 को PSLV-C61 के द्वारा ECO 9 PSLV-C61 के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। NVS-02 सौवा मिशन पर 19 जनवरी 2025 को GSLV F-15 NVS-02 सौवा मिशन था इसरो का। तो चलिए ये हुआ था GSLV F-15 के द्वारा। स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C60 के द्वारा C61 के द्वारा क्या चुना गया था? छोड़ा गया था। तो EOS जो असफल रहा, EOS 9। चलिए हो क्या? प्रोबो मिशन 2024 में छोड़ा गया था। 21 से आंसर छोड़ा PSLV प्रोबो PSLV-C59। G-20 2024 में छोड़ा गया था। ये SpaceX और फाल्कन 9 द्वारा छोड़ा गया था। SpaceX और फाल्कन 9 द्वारा छोड़ा गया था G-20। EOS 16 अगस्त 2024 को SSLV-D3 EOS 9 तो PSLV-C61 के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। एक्सपोसैट मिशन 2024 में छोड़ा गया था PSLV-C58 के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। इसरो का आगामी मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में लॉन्च करेगा। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। और लूपेक्स कब लॉन्च होगा? तो 2028 में ही लॉन्च होगा। जाक्सा जापान का इसरो का संयुक्त परियोजना है लूपेक्स। चलिए गगनयान 3 2027 में 3 सदस्यीय चालक दल को भेजा जाएगा। 2027 में भेजा जाएगा। गगनयान 1/2 2025 का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। 2025 का गगन 1/2 पहला मानव रहित
अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान 1 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगलयान 2 2026 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। और निशार 2025 में पृथ्वी पर निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है निशार। चलिए अगला देखते हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 नवंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता सासा को मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते को भारत लाने का योजना है। चलिए बाघों की गणना का रिपोर्ट 2022 में तो जारी कौन करता है बाघ की गणना? तो भारतीय वन जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जारी हुआ था यह बाघ रिपोर्ट। तो 2022 के रिपोर्ट के 25वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3682 है। 2018 में 2967 थी। विश्व का 75% भाग केवल भारत, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785 है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसतन वार्षिक दर वृद्धि 6.1% है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। तो चलिए अगला देखते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। दो 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो चलिए देखते हैं। रेमेल नामक तूफान कहाँ आया था? पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में आया था। इसका नामकरण कौन किया था? ओमान मस्कट ने किया था रेमेल का। असना ये कहाँ आया था? प्रभावित क्षेत्र है तो कच्छ के क्षेत्र में, सौराष्ट्र गुजरात में। एक किसने नामकरण किया था असना का? तो पाकिस्तान किया था। कैथ्रोन कहाँ आया था? प्रभावित किया था ताइवान और फिलीपींस को। इसका नामकरण किसने किया था? तो जापान ने किया था। यागी का प्रभावित क्षेत्र क्या है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम। इसका नामकरण भी यागी का जापान किया था। तो कैथ्रोन और यागी का नामकरण जापान किया था, असना का पाकिस्तान किया था, रेमेल का ओमान मस्कट किया था। दाना प्रभावित क्षेत्र कहाँ का है? चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है। इसका नामकरण दाना का किसने किया था? कतर किया था। कोंगरे से प्रभावित फिलीपींस और ताइवान था। इसका नामकरण कोंगरे का किसने किया था? कंबोडिया ने किया था। राफेल क्यूबा को प्रभावित क्षेत्र है। इसका राफेल का नामकरण किसने किया था? तो फ्रांस किया था। फेंगल से प्रभावित कौन था है? तमिलनाडु है। इसका नामकरण किसने किया था? तो सऊदी अरब ने किया था। फेंगल का चिडो का प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो मोजाम्बिक था, और इसका नामकरण मॉरिशस ने किया है।
मॉरिशस। दाना का कतर ने किया, कोंगरे का कंबोडिया किया, राफेल को नामकरण फ्रांस ने किया था, फेंगल को नामकरण सऊदी अरब ने किया था, चीडो का नामकरण मॉरिशस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। डीके लेडी प्रभाव क्षेत्र फ्रांस का मायोटा क्षेत्र। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था, इसका नामकरण जूडकरण का मॉरिशस किया था। अल्फ्रेड चक्रवात से प्रभावित ऑस्ट्रेलिया है, इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया ही ने किया था अल्फ्रेड का। शक्ति बंगाल के खाड़ी और पूर्वी तट पर था, इसका नामकरण शक्ति का श्रीलंका किया था। जूडो का मॉरिशस, अल्फ्रेड का ऑस्ट्रेलिया, शक्ति का श्रीलंका। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वें भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जारी किया है। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, वन रिपोर्ट 2 वर्ष पे होता है, बाघ का रिपोर्ट 4 वर्ष पे होता है। तो देश में कुल वन का बिछाण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 25.7%। कुल वन आवरण क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21.76%। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 किलोमीटर, 3.41%। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि 1445 किलोमीटर है प्रति मीटर स्क्वायर। 21 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि 156 किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1279 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तीनों याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। और वन आवरण वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन है? तो मिजोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो उड़ीसा तीनों जगह तीसरे स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वृक्ष आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृद्धि आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र क्षेत्रफल के सर्वाधिक वन आवरण वाला 3 राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य लक्षद्वीप है। प्रतिशत में वन आवरण वाला सर्वाधिक राज्य लक्षद्वीप है, 91.33%। मिजोरम, अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वन आवरण 4,992 किलोमीटर, 0.15 सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश का कार्बन स्टॉक वृद्धि 81.5 मिलियन टन है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5227 वर्ग किलोमीटर है। 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र
भौगोलिक क्षेत्र का अंतर्गत है। चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विकास। फसल खाद्यान्न। चलिए विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। चावल में विश्व में प्रथम चीन है, चावल में चीन है, और यही भारत में कहेगा तो पश्चिम बंगाल है। गेहूं में आलू में चीन है, भारत गेहूं आलू में उत्तर प्रदेश है। मक्का में अमेरिका है तो मक्का में कर्नाटक है। दलहन और दालें भारत है। भारत में भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। चलिए मूंगफली में चीन है, भारत में गुजरात है। गाना में ब्राज़ील है, ऐसे गाना में राज्य में उत्तर प्रदेश है। गाना में ब्राज़ील है, गाना में उत्तर प्रदेश है। जूट में भारत है, भारत में प्रथम जिला कौन है तो पश्चिम बंगाल है। तंबाकू में चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, ऐसे केरल है, भारत में प्रथम स्थान केरल। कॉफी में ब्राज़ील है, भारत में कर्नाटक है। सूरजमुखी में यूक्रेन है, भारत में कर्नाटक है। ज्वार में अमेरिका है, ज्वार में भारत में महाराष्ट्र है। कपास में चीन है, कपास में गुजरात हो गया है। अब कपास उत्पादन में प्रथम स्थान हो गया गुजरात का। प्याज में चीन है तो राज्य में भारत में महाराष्ट्र है। चाय में चीन है, असम है। चाय में उत्पादन में असम प्रथम भारत का है। सोयाबीन में अमेरिका है, भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है सोयाबीन। दूध में भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी में भारत महाराष्ट्र। मसाला में भारत मध्य प्रदेश, मसाला मध्य प्रदेश। कुल तिलहन भारत और ज़्यादा तिलहन राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो कोयला और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा प्रथम उत्पादन में चीन है, भारत में प्रथम उत्पादन में उड़ीसा है। हीरा रूस में पाया जाता है, भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तांबा चिली में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रथम है तांबा में प्रथम देश में चिली है और राज्य में मध्य प्रदेश है। लौह में ऑस्ट्रेलिया है, लौह में उड़ीसा है। लौह में ऑस्ट्रेलिया है, लौह में उड़ीसा है। चांदी मैक्सिको है, मैक्सिको प्रथम स्थान राजस्थान का है, मैक्सिको का। चलिए कच्चे तेल में अमेरिका है तो राज्य में प्रथम राजस्थान है। प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, राज्य में असम है। बक्साइड में ऑस्ट्रेलिया है, बक्साइड में प्रथम राज्य में उड़ीसा है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, राज्य में मध्य प्रदेश है। सोना में चीन है तो राज्य में प्रथम कर्नाटक है। अभ्रक टंगस्टन में चीन है तो राज्य में आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला देख लेते हैं। यूरेनियम में कजाकिस्तान है, यूरेनियम में कजाकिस्तान है और राज्य में यूरेनियम उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। जिप्सम में अमेरिका है तो जिप्सम में राजस्थान है। सीसा कैडमियम में चीन है तो राज्य में प्रथम राजस्थान है। निकेल उत्पादन में प्रथम देश इंडोनेशिया है तो भारत में राज्य प्रथम उड़ीसा है। निकेल में क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है तो राज्य में उड़ीसा है। क्रोमाइट में टीन में चीन है तो राज्य में छत्तीसगढ़ उत्पादन है, टीन का उत्पादन में प्रथम। इस्पात में चीन है तो राज्य में उड़ीसा है। इस्पात उत्पादन में भी प्लेटिनम में दक्षिण अमेरिका है तो राज्य में उड़ीसा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम देख लेते हैं। चलिए, अहमदनगर रेलवे स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या कर दिया? परशुरामपुरी स्टेशन। परशुरामपुरी स्टेशन। खैरथल तिजरा जिला राजस्थान में है। खैरथल तिजरा जिला, इसका नाम बदल के क्या गया है? तो भर्तृहरि नगर। भर्तृहरि नगर। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस्लामपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर। ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नक ब्रिज कहाँ है? मुंबई में है, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। कार्नक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको का खाड़ी के नाम बदल के क्या कर दिया गया? अमेरिका की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अमेरिका की खाड़ी। अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, इसका नाम बदल कर दिया गया है अरलम तितली अभयारण्य। अरलम तितली अभयारण्य। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? राजा भभूति सिंह अभयारण्य। पंचमढ़ी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? राजा भभूति सिंह अभयारण्य। कहाँ हो गया है? मध्य प्रदेश में। गाया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गाया जी। गाया जी। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? तो उत्तराखंड में, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो बाबा बौखनाथ सुरंग। बाबा बौखनाथ सुरंग। खुलताबाद महाराष्ट्र में। खुलताबाद महाराष्ट्र में, इसका नाम बदलकर रतनपुर कर दिया गया है। रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंटरनल लिमिटेड। जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंटरनल लिमिटेड। करीमगंज जिला। करीमगंज जिला का कहाँ है? असम में है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्रीभूमि। श्रीभूमि। करीमगंज जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है? भागलपुर में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अजब गैबीनाथ धाम। अजब गैबीनाथ धाम। धनचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। सराय काले खां चौक कहाँ है? दिल्ली में है। सराय काले खां चौक दिल्ली में है, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया है। बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज लद्दाख में है, इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है, इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का। और पोर्ट विलियम का कोलकाता में, उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग हो गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या हो गया? संत तुकाराम महाराजा एयरपोर्ट। संत तुकाराम महाराजा एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दरबार हॉल का तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है।
राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम में है। नाम कर दिया गया निरंजन शाह स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम कर दिया गया है अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम कर दिया गया है अहिल्यानगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिरंजीवी योजना राजस्थान में, इसका नाम हो गया है बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग। चलिए अगला देखते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। बांद्रा सरोवर सी लिंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर सेतु। बांद्रा सरोवर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर सेतु। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। व्हीलर द्वीप कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए अगला देखते हैं। ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं योजना का। ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान संस्थान का। तो लिव्स की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मोहम्मद सिराज हैं। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज हैं। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत IOCA द्वारा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारा तेंदुलकर। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत का
राष्ट्रमंडल शांति राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुकन्या सोनवाल है, सुकन्या सोनवाल। चलिए अगला देख लेते हैं। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन, बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है, क्रांति प्रकाश झा। डेटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कंगना रनौत है। वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। उद्दी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। उद्दी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। यूरेका फ्लावर्स के ब्रांड एम्बेसडर, यूरेका फ्लावर्स के ब्रांड एम्बेसडर शारदा कपूर है। यूरेका फ्लावर्स के ब्रांड एम्बेसडर शारदा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल है। टाटा मोटर का ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत। चलिए अगला देखते हैं। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन है, विद्या बालन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। फीकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा हरभजन सिंह है। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना है। जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर है। SAT20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक है। प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम सानिया मिर्जा रणविजय सिन्हा है। चलिए अगला देखते हैं। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शिखर धवन है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स है। थियो जेम्स। बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आदित्य राय कपूर है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। योजना अभियान मिशन से संबंधित राज्य मंत्रालय देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मातृवन पहल योजना हरियाणा सरकार। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार। थायु मानव योजना
तो तमिलनाडु सरकार का है। अपना घर पहल योजना पेट्रोलियम मंत्रालय का है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल का है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल का है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार का है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री वृंदावन योजना मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। चलिए अगला देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना राज्य सरकार का है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान कहाँ किस राज्य का है तो गुजरात राज्य का है। राजभवन अंधन योजना गोवा सरकार की है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार की है। बिहार मंडप योजना बिहार सरकार की है। थिलकी बंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। कुसुम श्री योजना कर्नाटक सरकार की है। कुसुम श्री योजना कर्नाटक सरकार की है। वृक्षारोपण परियोजना बिथुट केरल सरकार का है। अंकुर पहल योजना उड़ीसा सरकार की है। अंकुर पहल योजना उड़ीसा सरकार की है। ज्योति योजना केरल सरकार की है। ज्योति योजना केरल सरकार की है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। इंदिरा सारागिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार का है। इंदिरा सारागौरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार की है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार की है। चलिए अगला देखते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार की है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जल मंत्रालय का है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार की है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय का है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार का है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार का। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार का है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार की है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार की है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार की है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार की है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार की है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार की है। पथाई पहल तमिलनाडु सरकार के। पथाई पहल तमिलनाडु सरकार की है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार की है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार की है। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार की है। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार की है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार की है। हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा सरकार की है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश का है। चलिए और देखते हैं अगला। मुख्यमंत्री युवा अंधुत योजना मध्य प्रदेश सरकार के। मुख्यमंत्री युवा अंधुत योजना मध्य प्रदेश सरकार के है। बंगलार बाली आवास योजना पश्चिम बंगाल का है।
दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार के। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल मध्य हिमाचल प्रदेश का है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय का है। घर घर सोलर पहल, घर घर सोलर पहल टाटा पावर का है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय का है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग का है। निजुत महीना योजना, निजुत महीना योजना असम सरकार की है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार की है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार की है। सीएम साथी योजना त्रिपुरा की है। सीएम साथी योजना त्रिपुरा की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान का है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। युवा उद्यम विकास अभियान, युवा उद्यम विकास योजना अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार का है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार का है। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार का। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार का है। लड़का भाव योजना, लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार का है। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार का है। विज्ञान धारा योजना, विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है। प्रोजेक्ट नमन योजना भारतीय सेना का है। प्रोजेक्ट नमन योजना भारतीय सेना का। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग का है। भारतीय डाक विभाग का है। अंधदर्पण पहल, अंधदर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम का है। प्रोजेक्ट अस्मिता, प्रोजेक्ट अस्मिता किसका है? यूजीसी का है। यूजीसी का है। प्रोजेक्ट परिसंस्कृति मंत्रालय, प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी, प्रोजेक्ट परिसंस्कृति मंत्रालय। हेल्थ साथी योजना, हेल्थ साथी योजना पेटीएम का है। हेल्थ साथी योजना पेटीएम का है। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार का है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार का है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार का है। स्कैम से बचो अभियान मेटा का है। अब स्पैम से बचो अभियान मेटा का है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार का है। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार का है। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार का है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार का है। उल्लास योजना लद्दाख का है। उल्लास योजना लद्दाख का है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार का है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार का है। पारुल लाओ पैसा पाओ, पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार का है। स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार का है। चिराग योजना हरियाणा सरकार की है। चिराग योजना हरियाणा सरकार की है। निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार का है। निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार का है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ का है। हाँ? महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ का है। इंदिरा गांधी
प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश का है। चलिए वीडियो का यहीं विराम करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।